और ये बढ़ रहे हैं आगे। लखनऊ से समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज G20 सम्मेलन के डेलीगेट्स के पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आज शाम तक G20 सम्मेलन के डेलीगेट्स के लखनऊ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। डेलीगेट्स के लखनऊ पहुंचने के बाद कल G20 की बैठकों का दौर का शुभारंभ होगा। वहीं G20 सम्मेलन के डेलीगेट्स के लखनऊ पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया था। और आगरा से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां G20 के डेलीगेट्स पहुंचे हैं। आगरा में G20 के डेलीगेट्स का जोरदार स्वागत किया गया। ताज नगरी आगरा पहुंचे हैं डेलीगेट्स आज शाम 4 बजे ताजमहल घूमने जाएंगे और इसके साथ ही डेलीगेट्स के लिए शाम 7:30 बजे एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इससे पहले भी आयोजन किया गया था, ताकि डेलीगेट्स को यूपी की संस्कृति से अवगत कराया जा सके। और ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये विशेष पेठे से बनाकर तैयार की गई है। तो आगरा में G20 मेहमानों की इस समय जबरदस्त तरीके से मेहमान नवाजी हो रही है। शुक्रवार को शाही और रॉयल वेलकम के बाद शनिवार की रात को आगरा किला में G20 मेहमानों के लिए लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। मेहमानों के स्वागत के लिए किले को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया। जब मेहमान बस से सवार होकर आगरा किले पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी डेलीगेट्स के लोगों को, डेलीगेशन के सदस्यों के साथ किले और पूरे इलाके का भ्रमण किया और किले के अंदर लाइट एंड साउंड शो के कलाकारों के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई, उसको भी देखा। इसी के साथ ही ब्रज की संस्कृति से लेकर देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए दिखाया गया। आनंदित हूँ कि डीजीपी करो के जितने प्रतिनिधि थे वो बहुत चकित रह गए कि ये हिंदुस्तान की न सिर्फ काबिलियत है बल्कि ये हिंदुस्तान का इतिहास है। इतिहास के पन्नों से बहुत कुछ सीखा हमने और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए G20 प्रेसिडेंसी के लिए हिंदुस्तान तैयार है। आज उसी का एक अंश हमने देखा। आगरा के प्रशासन का और जनता का, पत्रकारों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक मेजबान की भूमिका में 2 दिन से आगरा नजर आ रहा है। लोगों ने अपने घरों की सफाई की है, अपने साइन बोर्ड अपनी स्थिति के अनुसार किया है और बहुत सुंदर बना दिया। लेकिन अब ये सौंदर्यीकरण स्थायी रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। आगरा पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने G20 को लेकर न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि आज आगरा में महिलाओं को शिक्षा की दृष्टि से विज्ञान और गणित में किस प्रकार से और सशक्त किया जाए और महिला शिक्षा को लेकर भी बात की गई। हम ट्रेडिशनल वर्ग फोर्ट में महिलाओं की चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल वर्क फोर्स भी मौजूद रही और तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मैम, जी समिट की शुरुआत हो चुकी है, महिला सशक्तिकरण पर आज आप लोगों ने बात की, क्या कुछ चर्चा हुई यहाँ? मैं इतना ही कहूंगी कि आज उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख कार्यक्रम इंटरनेशनल दृष्टिकोण से हो रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट समिट लखनऊ में, दूसरा महिलाओं के दृष्टिकोण से G20 की प्रेसिडेंसी की वार्ता का पहला दिन आज आगरा में हुआ। इसमें महिला को शिक्षा की दृष्टि से विज्ञान और गणित में किस प्रकार से और सशक्त कर सकते हैं, इस पर चर्चा का एक बिंदु ये भी रहा। हम ट्रेडिशनल वर्कफोर्स में महिलाओं की चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल वर्कफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका उल्लेख अमृतकाल के बजट में भी रहा, उसके ऊपर भी चर्चाएं रही। महिला और एंटरप्राइज, हमारे देश की महिलाओं ने उद्योग जगत में और विशेषतः सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, वो भी न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में चर्चा का विषय रहा है। और महिला का नेतृत्व ग्रास रूट पर, वो भी आज एक प्रमुख विषय निकला है वार्ता का।
तो मैम ग्रास रूट की बात आप कह रहे हैं, तो भारत को कहाँ आप देख रही हैं? मैं इतना ही कहूंगी कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ग्रास रूट की महिला के बारे में चर्चा बहुत कम होती थी या सूक्ष्म होती थी, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको विमेन लेड डेवलपमेंट की दृष्टिकोण से एक सेंट्रल एजेंडा बनाया G20 प्रेसिडेंसी में। आज तक ये नहीं हुआ। ये योगदान भारत का महिला की दृष्टि से जो विश्व पटल पे है, उसके लिए मैं विशेष प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से भारत में जी समिट की अगुवाई का मौका मिला है, ऐसे में भारत आने वाले समय में और भी आगे बढ़ेगा। और जिस महिला सशक्तिकरण की बात अगर हम करें तो ग्रास रूट पर काम करने की बेहद जरूरत है। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ रचना, न्यूज़ 18 आगरा।